जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही साइंस से करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। जो हमारा इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, मास कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का आप लोगों को डिफिनेशन पता ही होगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर कहते हैं, मतलब दाब कहते हैं। वही हमसे पूछा गया था। अगर प्रेशर का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो आप फोर्स से प्रेशर को पास्कल से भी डिनोट करते हैं। फोर्स से क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, बात एक ही है। ये था प्रेशर। दूसरा है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हर्ट्ज। हर्ट्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवृत्ति की, आयाम की, समांतराल की या चाल की। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन, टाइम इंटरवल या स्पीड। तो हर्ट्ज जो आपका है वो आवृत्ति का इकाई है। किसका इकाई है? फ्रीक्वेंसी का। किसका है? फ्रीक्वेंसी का। बाकी भी डायमेंशन अलग है, स्पीड अलग है, टाइम इंटरवल अलग है, सब अपना अपना सबका अलग अलग इकाई है। तो हर्ट्ज का इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स। दोनों क्या करता है? जैसे दो पदार्थ लेते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लैक बोर्ड है और एक चौक है। जो ब्लैक बोर्ड और चौक उस पर लिख रहे हैं हम लोग, जैसे इसी मार्कर को देखिए ना, इस पर लिख रहे हैं तो इस पर चिपक जा रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा बल होगा? कौन सा बल होगा? कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव या एडहेसिव? इसको याद रखना होगा। तो ये आपका एडहेसिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? एडहेसिव फोर्स है। जो विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और कोहेसिव एक ही जैसे पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? कास्टिक सोडा, आलम, सिलिका या ग्रेफाइट। तो कास्टिक सोडा के बारे में जानते हैं आप लोग, सिलिका, आलम, यहाँ आलम जो होता है फिटकरी, और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक क्या है? ग्रेफाइट एक आपका कंपाउंड नहीं है। ग्रेफाइट क्या है? कंपाउंड नहीं है। और ग्रेफाइट के बारे में आप लोग को पता होगा, ये क्या होता है? जो पेंसिल में हमारा ग्रेफाइट होता है, जानते हैं पेंसिल में जो दिखता है ब्लैक वाला, क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और ये क्या करता है? अपने द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है। नॉन मेटल है बट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को ये पास करवाता है। इस चीज को याद रखिएगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज एन इंस्ट्रूमेंट। विद्युतदर्शी एक यंत्र है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इंस्ट्रूमेंट किस चीज को ये नापता है? तो टू चेक द हार्ट बीट, टू चेक द ब्लड प्रेशर, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, टू चेक द इलेक्ट्रॉन। तो यहां दिख रहा है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्या चेक करता है आपका? ये इलेक्ट्रिक चार्ज को चेक करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को चेक करता है, इसको याद रखिएगा। विद्युतदर्शी जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को ये चेक करता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 का आणविक भार बताइए क्या होगा? तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आपका? 1 और कितना 2 है, प्लस आपका सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 4। इसको कीजिएगा तो 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6, 6 2 8, 6 3 9, 98 पॉइंट समथिंग भी आता है, लेकिन यहाँ 98 अप्रोक्स लेके चलना हम लोग को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द हीट यूज्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड। बर्फ को जल में परिवर्तित करने में प्रयुक्त उष्मा को कहते हैं। जो मतलब बर्फ हमारा होता है उसको जल में परिवर्तित करने को उष्मा को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त उष्मा, और नन ऑफ दीज। एनओटी बताओ, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, जो बर्फ को जल में परिवर्तित करता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्या करते हैं? गला रहे हैं उसको। बर्फ वहां ठोस है, अब हम द्रव अवस्था में जा रहे हैं, मतलब हम लिक्विड फॉर्म में जा रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होता है गलन की गुप्त उष्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? तो अनुवांशिक जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है, ये सब नहीं है, मॉर्गन, चार्ल्स डार्विन, ये सब नहीं है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट? मैग्नीशियम फॉस्फेट का आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का आपका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो Mg3 क्या होता है? Mg3PO4 होल 2, Mg3PO4 होल 2। देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मैग्नीशियम फॉस्फेट का यही फॉर्मूला होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। साउंड विल हैव द हाईएस्ट वेलोसिटी इन, साउंड का जो वेलोसिटी होता है वैक्यूम में अधिक होता है, एयर में अधिक होता है, वाटर में अधिक होता है या स्टील में अधिक होता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो साउंड का वेलोसिटी होता है वो आपका स्टील में होता है, उसके बाद किस में होता है? तो वाटर में होता है। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आप, वाटर में, उसके बाद किस में होता है? एयर में। स्टील में, वाटर में, एयर में। आपको ऐसे भी कभी कभी लिख देगा VH, VW, VA। अब आपको बोलते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको बताना है कि बढ़ते क्रम में सजाइए कि किसमें अधिक होता है, फिर घटते क्रम से किसमें कम से शुरू होता है। तो आपको इसे भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आपका स्टील में होता है, उसके बाद वाटर में होता है, उसके बाद आपका एयर में होता है। When ice is converted into water, जब आइस को हम लोग किसमें कन्वर्ट करें? वाटर में, मतलब सॉलिड से ले जा रहे हैं लिक्विड में, तो क्या होगा? जब बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो हीट एब्जॉर्ब होगा, उष्मा अवशोषित होती है, हीट इज रिलीज, उष्मा विमोचित होती है, टेम्परेचर इंक्रीज, तापमान बढ़ता है, या टेम्परेचर डिक्रीज। तो देखिए, जब आइस को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर में, तो हमारा हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। कहीं कहीं आंसर में आपको टेम्परेचर इंक्रीज भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन आंसर ज्यादातर ये सही होता है, हीट इज एब्जॉर्ब। द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी, स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी आर, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में रीढ़ की जो हड्डियों की संख्या होती है वो 31 पेयर होती है। एक चीज गौर कीजिएगा, आपका ऑप्शन में यहाँ 12 पेयर लिखा हुआ, यहाँ 31 पेयर लिखा हुआ, यहाँ सिर्फ 31 है और यहाँ सिर्फ 12। तो आप 31 तो आपको याद रहेगा, लेकिन 31 सिर्फ मार के मत आ जाइएगा, क्योंकि 31 के साथ पेयर लगा हुआ, मतलब पेयर मतलब पता नहीं जोड़ा होता, तो 31 पेयर ही आंसर होगा, ना कि 31 सिर्फ। तो यही कुछ थे साइंस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे भी मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको साइंस का भी और मैथ का भी, जीके जैसा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।